Good evening everyone. My name is Anurag Pal and I am your physics teacher. तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फिर से लेक्चर नंबर 3। उससे पहले हम लोग कुछ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो ज़रा बताओ क्या क्या पढ़ा था भाई। हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा था। हाँ ठीक, क्या पढ़ा था उसमें? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ा था, चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ा था, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। हाँ ठीक, फिर और अर्थिंग पढ़ा था। ठीक, आज अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? अब लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे हम लोग जिसका नाम है कूलाम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे हम लोग भाई? हमारी कहानी यहीं से स्टार्ट होनी है। अब तो इससे पहले तो हम लोगों ने बेसिक सारी चीज़ें जान ली है। कूलाम्स लॉ, अगर हम लोग कूलाम्स लॉ की बात करें, पता तो होगा तुम्हें पहले से ही, मुझे पता है कि पहले से तुम्हें पता है कूलाम्स लॉ क्या होता है। क्या ये पता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कूलाम। पूरा नाम क्या उनका? उनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम। क्या नाम था? लिखना चाहोगे नाम? नहीं लिखना चाहोगे? लिख लो। अच्छा लिख लो कूलाम्स लॉ लिखो, हेडिंग लिखो कूलाम्स लॉ, और उसमें साइंटिस्ट का नेम लिख लो। क्या दिक्कत है? जानने में अच्छी बात है। थोड़ा बहुत समझ लो कि जीके है छोटी सी जो तुम्हें काम आएगी। उनका नाम था चार्ल्स मैं लिख दूँ क्या बोर्ड पे? हाँ लिख लोगे। CHARLES चार्ल्स अगस्टिन AUGUSTIN और फिर DE कूलाम। ठीक है। क्या साइंटिस्ट, कहाँ के साइंटिस्ट थे? फ्रेंच साइंटिस्ट थे, मतलब फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, फिजिस्ट समझ सकते हो ना। हाँ, इनका नाम था चार्ल्स अगस्टिन दे कूलाम, और इनकी जो मतलब अगर ईयर लिखना चाहो तो लिख लो 1736 टू 1736 टू 1806। 1736 टू 1806, हाँ ऐसा ही है इनकी टाइम। अच्छा भाई, वो तो कहानी हो गई कि कूलाम्स लॉ की खोज इन्होंने करी थी और इनके ईयर मैंने बता दिया। अब इस कूलाम लॉ का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मतलब बताओ क्या होता है? हाँ बताओ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बताओ क्या होता है? अरे पता होगा यार, इतना तो तुम लोगों ने थोड़ा बहुत दिमाग में नहीं आ रहा है क्या? ये होता था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। याद आया? अरे यही तो होता। अगर मैं मैथमेटिकली भी लिखना नहीं चाह रहा, लैंग्वेज तो तुम लोग लिख जानते ही हो कि क्या होती है कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, है ना। और फिर जो F होता है वो इन्वर्सली लिखो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन भी लिख सकते हो कि अरे यार क्या हो रहा है, इसको बार बार P बन जा रहा है। ठीक है, यही होता है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर इस प्रोपोर्शनल को हटा करके हम लोग क्या लिख देते हैं? F इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R2 नहीं, R स्क्वायर लिखो। R2 तो फिर ऐसे यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, यही होता है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जरा उसको पहले उसके पहले क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिख लो, मतलब जो लैंग्वेज लिख लो। क्या लिखोगे बताओ? अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ लिख लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, magnitude of electrostatic force acting between two point charges, object नहीं, magnitude of electrostatic force acting between 2 point charges is directly proportional to the product of
charges and inversely proportional किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या है कि अगर जैसे समझ लो कि हमारे पास दो ये प्यारे प्यारे चार्जेस हैं, वेरी गुड, ठीक है, ऐसे दो प्यारे प्यारे क्या हैं, ये चार्जेस हैं, और इनके बीच की दूरी क्या है हमारे पास, r है, और इनके चार्ज का नाम है q1, इसका नाम है q2। तो अगर मान लो कि अपोजिट, तो इनके बीच के चार्ज से फोर्स लग रहा होगा ना, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, चार्जेस पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो बस तुम्हें पता है, तो बता, तुमने इसको कैसे लिखा है, मैथमेटिकली लिखा है, इसको मैथमेटिकली लिखा है ना तुमने, इसको मैथमेटिकली तुमने इसको ऐसे लिख लिया। अब तुमको पता है कि k की वैल्यू क्या होती है, k क्या होता है, k इज अ कांस्टेंट, वेरी गुड, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हो ना उसको, हाँ लिख सकते हो। और k की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, या इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹ और इसकी वैल्यू क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है क्या भाई साहब? तो क्या लिख दो, छाप दो इसको बड़े आराम से फिर, और कुछ, ठीक है, बात समझ में आ गई। कूलाम्स लॉ इतना ही है, और कुछ नया है क्या कूलाम्स लॉ में? बेसिक बात थी ये क्या, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत, छाप दिया इसको। चलो फिर इसी बात पे एक क्वेश्चन हो जाए अच्छा मज़ेदार। इतना लिख लिया ना पक्का, समझ में आ गया, अब तो नहीं भूलोगे। क्या बताया बताओ कूलाम्स लॉ के बारे में मैंने? अरे आराम से बोलो, कंफर्म, बिल्कुल कूल होकर के। क्या बोला? कूलाम्स लॉ मुझसे कोई पूछता तो हम बताते हैं प्रोडक्ट बिटवीन टू चार्जेस, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो, भाई मैग्नीट्यूड है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, दैट इज वैल्यू, ठीक, ओके। तो एक बहुत प्यारा सा हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, अरे हो गया ना पक्का, तो हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखो हमने बोला था कि हम एक कॉन्सेप्ट बताएंगे और दूसरा क्वेश्चन रख देंगे, तो लिखो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन, मैं क्वेश्चन लिखता जाता हूँ। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो यार तुम, क्या क्वेश्चन है भाई साहब? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स लिखा है, ठीक है ना, टू चार्ज, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला, टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ, इज सही लिखा है, क्या होता है, तो क्या लिखा है, द फोर्स बिटवीन देम, द फोर्स बिटवीन देम। ऑप्शन दूं क्या मैं? अरे ऑप्शन नहीं देने वाला यार, क्या मतलब, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें ऑप्शन देना चाहिए। अच्छा दे दे ऑप्शन, ना दे, चलो अच्छा दे ही देते हैं, हटाओ, तुमने कहा है तो हम दे देते हैं, अरे दे देते हैं, बुरा मान जाओगे तुम लोग, ऑप्शन दे देते हैं, कहोगे नहीं सर क्या ही है, एक ऑप्शन नहीं आप दे सकते ज़िंदगी में या लाइफ में, इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं मुझे, ठीक है। तो क्या है, हाँ 1/4, ओके।
ठीक है, वन हाफ और 4 टाइम्स, ओके। तो बताओ भाई साहब, when the distance between two charge particles is half, then the force between them है पक्का। ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए? डी वाला। जज साहब इसको लॉक कर दिया जाए 4 टाइम्स, पक्का? बताने की जरूरत है क्या? तो चलो देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यानी आर की बात करी जा रही है, आर को क्या कर दिया जा रहा है? हाफ कर दिया जा रहा है, करेक्ट है। अगर मैं एफ की बात करूँ तो एफ होता क्या है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम एफ डैश निकालें तो क्या हो जाएगा वो? ठीक है, तो एफ डैश कितना आ जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा तो 4 टाइम्स आ जाएगा, और ये पूरा क्या बचेगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ही बचेगा ना, यही बचेगा क्या, है ना? तो कितना टाइम्स हो गया? जो एफ डैश हो गया वो 4 टाइम्स ऑफ हो गया, समझ गए? अच्छा, तो बहुत बढ़िया, फिर तो ये तो हम इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ठीक भाई, अगला सवाल कराया जाए, एक प्यारा सा सवाल है, लिखो टू सिमिलर, लिखें इस क्वेश्चन को भी, चलो लिख देते हैं भाई, कोई बात नहीं, तुमने कहा तो हम लिख देते हैं। टू सिमिलर क्या है? एंड इक्वल चार्जेस, पता नहीं भाई इसको क्या समस्या है हमसे, हम, और ये हमारे टाइम पे ही ऐसा करता है। हाँ, ये हमारे टाइम पर ही ऐसा करता है, हमें लग रहा है? मैथ्स केमिस्ट्री में भी ऐसा करता है। चलो, हमें लगा हमारे साथ ही भेदभाव कर रहा है क्या फिर ये। हाँ, द टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, क्या था? टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्या है ये? रिपेल ईच अदर, ओके ओके ओके। ओहो भाई, ऐसा मत करो यार, रिपेल, देख रहे हो पढ़ाने नहीं देगा हमको उससे। अरे भाई, इसे तो ऐसा लग रहा है कसम खा रखी कि बेटा तुम्हें तो नहीं पढ़ाने देंगे हम। एक काम करते हैं, इसको हम, एक मिनट, इसको हम पहले तो छोटा कर देते हैं और इसको हम डाल देते हैं वाइट पे, चल भी गया तो बहुत अच्छे। हाँ हाँ करेक्ट यार, वाह, तुम्हारे पास दिमाग अच्छा है, ये सही कहा। अब तो ठीक है ना? क्या था? टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर ना, रिपेल, फिर आ गया, देखो मस्ती करना है भाई, तुम्हें चलना है सर, तुम्हें चलना है। तुम हंस रहे हो, बताओ यार। अरे भाई, वहां पे वो चल ही नहीं रहा है, टू सिमिलर इक्वल चार्ज रिपेल। अरे आज हमें लग रहा है कि ये पढ़ाने देगा ही नहीं मुझे। तो टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर, हाँ आगे, विद फोर्स ऑफ 1.6 न्यूटन, शायद, हाँ 1.6 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। नहीं लिखूंगा उधर मैं, व्हेन प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, ठीक, 3 मीटर अपार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ ईच चार्ज, बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ ईच
चार्ज। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका, लिखें ऑप्शन। ऑप्शन जिंदगी में बड़े चाहिए लोगों को यार आजकल। नहीं मांगा? अच्छा, कहाँ कहाँ बताओ बताओ भाई। आप सही है, 40 माइक्रोकुलाम। 40 है, 40। हाँ 40 है, और इसके बाद 20 है, 20 माइक्रोकुलाम है। ऑप्शन सी है आपका 4 माइक्रोकुलाम है, और एक है आपका 2 माइक्रोकुलाम। हाँ, ऑप्शन डी है आपका 2 माइक्रोकुलाम। ओके, स्टार्ट, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। ये क्या पेटीएम ऑप्शन दे रखा है क्या? पेटीएम ऑप्शन है क्या? यहीं पढ़ें, यहीं कैश करें, यहीं पेटीएम करें। आज की क्लास के 500 रुपये, अगली क्लास के 1000। जितने क्वेश्चंस कराएंगे उतने पैसे बढ़ाएंगे। आपका समय ख़त्म होता है अब। ये तो बिना पेन उठाए सवाल था कि अरे करो करो, मजाक कर रहे हैं, करो। अरे दोस्त चार्जेस है, मैं बनाऊँ? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, कर लो यार, आता है तुम्हें, कर लोगे। अरे सिंपल, एक ही अभी एक नियम बताया, उस पर 2 क्वेश्चन करा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन कराएंगे तो कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाएगा तो एग्जाम में काम आ जाएगा। तो बताओ भाई फिर। Persistence is the secret of success. That's amazing. हो गया? मैं बताऊं? तुम्हारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है बताओ? नहीं, पहले तुम बताओ तो बताते हैं फिर हम। क्या आ रहा है भाई? 2 सिमिलर चार्ज इक्वल चार्ज रिपेल ईच अदर। अरे अगर मैं मान लूं, ई कलम से करेंगे हम लोग, अच्छा लग रहा है देखने में। क्या करना है बताओ? बोला 2 सिमिलर हैं, दो सिमिलर चार्ज हो गए, इसका भी नाम क्यू और इसका भी नाम क्यू। इसका नाम क्या है? क्यू। ठीक है, और कह रहा है कि 2 सिमिलर चार्जेस इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1.6 न्यूटन। मतलब ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 3 मीटर है। फोर्स कितना लगा रहे हैं? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? यही तो लगेगा। ये कितना दे रखा है? ये कितना होता है? अरे यही तो होता है। ये तुमने लगाया नहीं होगा ना? यही तुमने नहीं लगाया, हमको पता था। ऐसे ही गड़बड़ी करो, बस देख लो, बताओ करना है। JEE है, ऐसा करोगे तो इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अरे अब हमसे सॉल्व ना कराना यार, पाप हो जाएगा फिर तो। अभी हमसे सॉल्व कराने के इरादे में हो क्या? हम ऐसे काट देंगे, देखो ऐसे काटा, ऐसे काटा, और इसको काटेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, ये वाला। कह दो गलत है, नहीं कह दो गलत है, माय लॉर्ड कह दीजिए ये गलत है। मैंने गलत किया है, मेरी पढ़ाई पर मुझे शक होने लगेगा। हैं? 4 कैसे आ गया? इसीलिए तुम कंफ्यूजन में जा रहे हैं। भैया भैया जरा देख लीजिए, आंखें खोल करके, आंखें खोल के देखना है भाई साहब। 4 कैसे हो जाएगा, ये तो पूछ रहे हैं हम। ये पावर 9 है क्या? यस सर, पावर 9 है। अभी खेल रहेगा, देख लेना जरा, क्योंकि R² है, मीटर में थी, किलोमीटर थी नहीं, ये मिलीमीटर में नापी जाती है। पावर 9 है, ये चीज़ ध्यान समझना। ये कितना है?
3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 9, ये कट जाएगा। अब कितना बचा 1.6, इसको उधर डाल दो, इसको उधर, ये पॉइंट उधर डाल दो तो पावर 10 बन जाती है। अरे इधर डालोगे मल्टीप्लाई पर चला जाएगा, इसका फिर ये रूट आ जाएगा। 16 का रूट क्या होता है 4, और यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 5 1 6 भाई साहब 6 बन जाएगी। नहीं 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 नहीं, 5 5 5 5, तो उधर वो माइक्रो में जाएगा ना, तो वो 5 और 1 0 बढ़ा दो तो 6 माइक्रो, नहीं 40 माइक्रो कूलम हो जाएगा भाई साहब। इसीलिए वो एग्जाम्पल रखा था मैंने, समझ गया ना। खेल कर लिया करो थोड़ा, मैथमेटिक्स नहीं बताएंगे, फिजिक्स के हम। अगला कराएं, ये वाला नहीं, ये वाला कराएंगे नहीं, ये वाला होमवर्क में देंगे, ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा तुम्हारे, आगे हम अगला पढ़ाएंगे अपना, ठीक है। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, बता सकते हैं, बताने को कोई बड़ी बात नहीं है, पर नहीं बताएंगे हम। क्वेश्चन क्या है, अच्छा चलो लिख लो, हटाओ लिखाते नहीं है, लिख लो उसको। देखो एफ जी एंड एफ ई, एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे एफ जी एंड एफ ई की बात कर रहे हैं हम। लिखो एफ जी एंड एफ ई रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ जी एंड एफ ई रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली between two electrons situated at some distance, the ratio of Fg to Fe, Fg to Fe रेशियो निकालना है, मतलब हाँ वेरी गुड, समझ गया ना। इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, सिर्फ ऑर्डर पता करके बताना है। हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन जो ए है वो है 10 की पावर 36, ऑप्शन जो सी है वो 10, ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन बी है 10 की पावर 2, गजब है यार, 10 की पावर 2, ऑप्शन सी है 10 की पावर 0, और अपने पास ऑप्शन जो डी है वो है 10 की पावर -43, 10 की पावर -43, ठीक है, कर लोगे। समझ गए क्या क्वेश्चन था, ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, काटा पिटी हो जाएगी, ठीक। अब आगे टॉपिक पे आते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, गंदी चीज़ का इरेज करने, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, हाँ कहाँ गया वो अपने पास, फिर से ये लाओ, सारी बेसिक चीज़ें उठाएंगे, हर एक चीज़ बताएंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जानती हो, नहीं जानते हो बेटा बताओ, नहीं जानते हो, अच्छा। और ये पढ़े अभी, तो अभी तुमने पढ़ा था k इज इक्वल टू 1/4πε0, इसकी बात कर रहे हैं हम, याद आ गया, चलो बढ़िया है। कब आया था वैसे, याद कब आया था, तो जैसा हमने फॉर्मूला लिखा था अभी याद है, इससे पहले आता था ज़्यादा अच्छा था। एग्जाम में भी हमेशा नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गया ना। तो चलो भाई बता देते हैं क्या मतलब होता है इसका। भाई हम फॉर्मूला तो जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, पहले के Q1 Q2 y, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलो भाई तुम ही चलो, तुम्हारी ही ज़रूरत है दुनिया में। क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा,
क्या बोलते हैं इसे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है पता है? नहीं पता है? इतना गलत नहीं होना है, एंड इतना गलत तो होना ही नहीं है। पीछे मत देखो, कोई फायदा नहीं मिलेगा, नहीं पक्का। इस बोर्ड को आज मुझसे कोई तो दुश्मनी निकालनी है। अब याद आ रहा है कुछ? हाँ क्या था बताओ? हैं? हाँ 10 टू द पावर सही है। आगे कहाँ तक पावर कितनी जाएगी? सही है। और फिर ये यूनिट क्या हो जाती है पता है? उसी की उल्टा, वो जो के की थी न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसकी कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ गए? लिख देनी, तुम लोग कहोगे ऐसे गलत कर दिया मास्टर ने। छाप लो, छाप लो भाई, तुम लोग इसी काम के लिए हो। ये क्या मीजर करती है? ये मीजर क्या करती है तो बताओ। पहले लिख लो, पहले लिख लो, फिर पूछते हैं। चीजें समझ में आई? एक एक चीज, एक एक पॉइंट, कोई कहीं डाउट? पक्का? तो हमें बता दो फिर ये क्या मीजर करती है? एप्सिलॉन क्या एप्सिलॉन है क्या? परमिटिविटी समझ रहे हो? कुछ ऐसी चीज, मतलब जैसे परमिटिविटी परमिट वर्ड से बना है ना, तो परमिट मतलब हो रहा है किसी चीज को जाने देना, रोकना नहीं मतलब। तो परमिट क्या मीजर कर रही है बताओ? फ्री स्पेस मीजर कर रही है, मतलब दो चार्जेस के बीच में कितना फ्री स्पेस है। गजब हो तुम लोग भी, है ना, मतलब क्या बोले। ये मीजर क्या करती है? इट मीजर्स द क्या लिखा है आगे? क्वेश्चन लिखो फिर, बहुत तेज। पोलराइजेबिलिटी अभी आगे पढ़ोगे। पोलराइजर पढ़ा है? चश्मा, तूने काला चश्मा, काला चश्मा क्या करता है? अभी जब ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो उसमें पोलराइजर का यूज़ होता है। जैसे जो रे आ रही होती, जैसे जो सूर्य की किरणें आती है ना, तो काला चश्मा क्या करता है? कम कर देता है, पोलराइजर। या जो तुम्हारा ब्लू कट लेंस है ना, ये इन किरणों को रोकता है, पोलराइज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल मीडियम, कितना इलेक्ट्रिक पोलराइजर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कितना वो पास कर सकता है, उसको मीज़र करता है क्या? एप्सिलॉन। इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, पता है कि नहीं? मेरे मुँह से पहली बार सुना तुम लोगों ने? तब अच्छी बात है, मुझे लगा मेरे मुँह से पहली बार सुना है तुमने। क्या होता है सर? आज तक हमको नहीं पता था। तो समझ में आ गई बात। कूलाम्स लॉ समझ में आ गया, कैसे यूज है उसका वो भी समझ में आ गया, किसने खोज की थी ये भी समझ में आ गया, कब की थी ये भी समझ में आ गया। तो ये तो कहाँ बताया? तो जिसकी जीवनी बताई थी 1776 से लेकर के 1800 है। हाँ वही डेट, नहीं उसका जीवन काल है शायद। कब आया था? जीवन की बात करें, वो पहले पता है क्या था? आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है मिलिट्री था, वो था मिलिट्री में, मतलब उसमें आर्मी में था ये हाँ भाई, साइंटिस्ट, मिलिट्री साइंटिस्ट कुछ था ये। अरे नहीं, जो मतलब उसमें होते हैं सेना में, आर्म फोर्स में, उसमें था ये। आया अंग्रेजों में, वही फ्रेंच सुना है, थोड़ी कहानी मुझे याद है, ऐसा बताया था मेरे प्रोफेसर साहब ने। वही कहानी बताई करते हो, क्या बताएंगे हम लोग को वो? ये तो हमें पता है, ये थोड़ी बताएगा वो ऐड करके हमको। लिखो कूलाम्स लॉ, प्रोडक्ट बिटवीन टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर, वो थोड़ी बताएगा हमको ऐड करके, वो तो कहानी बताता है।
ठीक है। तो ठीक है, वैल्यू समझ गए, एप्सिलॉन का मतलब क्या है वो भी समझ गए, अब तो नहीं भूलोगे कभी। परमिटिविटी होती है और इसको और इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन। और ये क्या, इलेक्ट्रिक पोलैरिटी मटेरियल मीडियम की मेजर करता है। तो अब इसी क्वेश्चन को, बस इसमें एक क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नहीं मतलब बताना चाह रहे उसको क्वेश्चन के माध्यम से बता रहे हैं, इसकी डायमेंशन बताओ कितनी होती है, मतलब भाई डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम बताओ बताओ। इसको तुम ऐसे प्यार से भी लिख सकते थे वैसे, अगर तुम्हें एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी हो तो तुम ऐसा काम कर सकते हो, ऊपर नीचे कर दिया, समझ गए। तो के की वैल्यू रखोगे तो भी आ जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू ही बताई ना 9 × 10⁻⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये लिखो, तो यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो, समझ गए क्या, गुड। और हाँ, तो मैं क्या बताने जाता, डायमेंशन बता दो, इसी क्वेश्चन के फॉर्म में है, ठीक है। इसकी डायमेंशन बता दो मुझे, डायमेंशन ऑफ बता दो, डायमेंशन बता दो। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में डाल दिया कि तुम्हारे दिमाग में रहेगा बस, और कोई नहीं। डायमेंशन बताओ, निकाल लोगे तुम लोग, अब क्यों नहीं बता पाओगे। अरे भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर से निकाल लो डायरेक्टली। वैसे मैं निकालने वाला नहीं हूँ, मैं तो बता सकता हूँ बस क्या है। हम नहीं पढ़ाएंगे, नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, हम पता है रमन वो हो गया है, चलता ही नहीं है ये बेचारा, धोखा कर रहा है मेरे साथ। ये देख मिनट, इसको मैंने ब्लैक रखा था ना, देख रहे हो वाइट हो गया, इसने कहाँ घपला किया मेरे साथ, अभी तो नहीं किया, यहाँ कर दिया था। m-1 l- एक मिनट T4 और क्या था वो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ना, क्या था वो, नहीं न्यूटन मीटर तो MLT क्या था, रुको याद करने दो मुझे, एक मिनट रुको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है ना, तो कूलम्ब का 80 स्क्वायर होता है ना, 80 चार्ज 80 ना, तो a स्क्वायर हो जाएगा इसके साथ, इसका क्या होता है MLT-2, इसका कितना होता है मीटर का l स्क्वायर ना, तो l, और इसका क्या होता है, ये हो जाएगा 3। हाँ भाई, हाँ सही है, छाप लो, अब निकालना खुद बैठ करके, क्लास 11 पढ़ करके आए होगे, इतने तो काबिल नहीं हो तो हम नहीं बताने वाले, कि तो 11 सब हो गया सर, बस ना पूछिए 11 तक गम। अगला बताऊं, बढ़ाऊं इसको, तो पीछे जा रहा हूँ क्या मैं, ठीक है, ये तो छाप लिया था, गुड, इसको छाप लिया, सब छाप लिए, हाँ तुम लोग इसी काम के लिए तो आते हो, ये आदमी पढ़ाएगा, हम छाप लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अगला लिखो टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम के और आर। देखो जो हम, एक मिनट यहाँ पे इन्हें एक चीज़ मिस करा दी मैंने, मुझे ध्यान आ गया, अभी ध्यान आया, एक चीज़ बताई नहीं, बताई तो है मतलब समझ नहीं, फ्री स्पेस का मतलब समझते हो ना, खाली जगह, या मैं इसको थोड़ा सा स्पेस में लिख देता हूँ यहाँ पे, और वैक्यूम, मतलब फ्री स्पेस का मतलब समझ लो ना, वैक्यूम की बात हो रही है, ठीक है, फ्री स्पेस ऐसा नहीं, ये फ्री तो दिख रहा है सब, जितनी ज़मीन है हमारी है। हाँ तो अब हमें क्या लिख पढ़ना है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, ये टी है यार,
हम कह रहे हम नहीं पढ़ाएंगे हम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है, इसको मैं हमारी किस्मत में एप्सिलॉन आर, उसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? के लिखो यार, इसको के क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको के से लिखो, एप्सिलॉन क्यों लिखूंगा? एप्सिलॉन फिर बोलोगे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के और एप्सिलॉन आर, इसको सिर्फ लिख लो, मैं छपा नहीं रहा हूँ, मतलब छपा रहा हूँ सीधे। इफ एप्सिलॉन नॉट लिखो, मतलब एप्सिलॉन नॉट है क्या? एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम था, ठीक है, लिख लिया। मतलब एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, ठीक है, तो जो एप्सिलॉन होगा वो क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम, किसी मीडियम की बात कर रहे हैं। सपोज करो ये किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है, हैं? किस प्रकार का पानी है? आरओ वाला है। ये पानी में अब इसके साथ खेल करेंगे, कौन सा? करंट वाला ना, समझ रहे हो? फोर्स इधर। तो इसका जो पानी का वो होता है वो कितना होता है? 81 होता है। कितना होता है? 81। फ्री स्पेस का 1 होता है। और जैसे पानी की बात करें या और भी कोई मटेरियल होगा वो दिया होता है क्वेश्चंस में, पर के जैसे पानी का बोले तो कितना होता है? 81। तो जहाँ तुम के लिख रहे होगे, वो एप्सिलॉन आर लिख रहे होगे, वहाँ पे क्या लिख दोगे? 1/81, जो के तुमने डाला होता है वहाँ। तो इसको नहीं लिखना, तुम्हें लिखना बस मतलब लिखना था बस। वो एप्सिलॉन आर का मतलब है, कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है ये मत लिखो, सब फालतू चीज़ है। लिख दो पहले लिखो एप्सिलॉन नॉट। इफ एप्सिलॉन नॉट लिखा था उसको लिखो रिलेटिविटी, रिलेटिविटी नहीं, परमिटिविटी ऑफ, मतलब वो फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ, हाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब लिखो एप्सिलॉन आर को, एप्सिलॉन आर को लिखो, लिखा? एप्सिलॉन क्या? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। इसको मैथमेटिकली तुम ऐसे लिख सकते हो, तो के मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन में, समझ गए? बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? अरे पड़ी गई होगी ना। और जैसे हम उसकी बात करें, हमने किसका भी लिखवाया था तुमको? के हमने किसका लिखाया था? वाटर का। तो कितना होता है वो? 81, ये छाप दो। अरे पानी का ही होता है लगभग, पानी में खेलेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं। फिर तो तुम तेल, केरोसिन कुछ भी ले आओ। कि तो सर गन्ने का जूस टंकी में भरा, उसमें निकालेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, एक का 6 माइक्रोकूलम, एक का 600 माइक्रोकूलम, कुछ ही बनाओ। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल। अच्छा, के को हम लोग बोलते कहाँ? के को हम लोग बोलते क्या है? इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। धीरे धीरे इन सब चीज़ों से हुबू क्या बोलते हैं उसे, रूबरू, सॉरी मेरी छोड़ा हिंदी कमजोर है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अरे निकल गया मुंह से, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं किसी भी मटेरियल मीडियम का, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो बहुत तेज, क्योंकि तो पता है क्वेश्चन से समझ में आती चीज़ें, और क्वेश्चन ही पूछा था एग्जाम में, ये थोड़ी पूछता है रिलेटिविटी बताओ। लिखो 2 चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस, इसलिए हम हर चीज़ में हम क्वेश्चन डाल के लेकर आए हैं। बस हम एक कॉन्सेप्ट का नाम लिख देते हैं और क्वेश्चन छाप देते हैं। लिखो 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 2 चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस डी, स्मॉल डी, 2 चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस, ए आर ई आर वाला है, आर मतलब लिख देना कैपिटल आर, ऋतिक रोशन। तो 2 चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस डी, ठीक है, अपार्ट इन एयर, अपार्ट इन एयर,
ठीक, कूलाम्स फोर्स बिटवीन देम इज एफ, कूलाम फोर्स, ठीक है, बिटवीन देम इज एफ, ठीक है। इफ आ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल of dielectric constant, if a dielectric material of dielectric constant K, dielectric constant बोला ना मैंने, लिख लिया, is placed between them, the Coulomb's force now become, ऑप्शन ए F बाई के, जो ए ऑप्शन है वो क्या है, F अपॉन के है, F स्क्वायर के लिख लो, F स्क्वायर के भी लिख सकते हो, नहीं F स्क्वायर के ना लिखो, वो गंदा लगेगा, ऑप्शन ऐसा लगेगा कि ये नहीं, F स्क्वायर, फोर्स स्क्वायर नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं, तो के तो स्क्वायर हो सकता है, एफ के स्क्वायर लिख लो, ठीक है, और क्या लिख लो, एफ के लिख लो। चौथा ऑप्शन क्या रख दे भाई, क्या रख दिया जाए, कोई बात नहीं, तुमने ऐसा लिख दिया तो हम दिल नहीं तोड़ेंगे, ये लो, आप बताओ। ये क्वेश्चन लग रहा हो कठिन है, ऐसे क्वेश्चन अचानक से दिख जाते नहीं समझ में आते क्या लिखा है ना, ऐसा होता है यार, कि टू चार्जर डिस्टेंस दी अपार्ट इन एयर, कूलाम फोर्स बिटवीन उनके बीच में एफ है, इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज प्लेस्ड इन देन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से प्लेस कर दो तो बिटवीन देम, तो न्यू कूलाम फोर्स कितना हो जाएगा, तो अभी तो जस्ट बताया था, ऑप्शन देख के ही बता दो ये कौन सा होगा, हैं, बस खत्म, सोचना ही नहीं यार, तो पता है ना अपने को भाई, तो डायरेक्टली लिखना था। नया पहले वाला फोर्स क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था ना। जब नया लोगे तो वहां पे लिखोगे एप्साइलन करके, और अभी बताया कि ये उधर आ जाएगा तो के नीचे चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा ना, कि एप्साइलन नॉट, एप्साइलन ऊपर आ गया तो के नीचे आ जाएगा, F बाई के ही बचेगा, फिर नया बन जाएगा, खत्म, ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अगला लिखो कूलाम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि हमने पढ़ा है, हाँ पढ़ा नहीं क्या, पढ़ा है क्या, अरे यार पढ़ा है यार, तुम लोगों ने ऐसा मत कहो, कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर तो पढ़े हो, बोल दो वो भी नहीं पढ़े थे, मास्टर आया था सो गया था। अच्छा 1 मिनट कृपया सब्र करें, पक्का ये ना बहुत बहुत गहरी गहरी दुश्मनी निकाल रहा है मुझसे, नहीं लिटरली, ठीक है, दूरी बना लें इसमें, ठीक है, बड़े छोटे तो नहीं लग रहे, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, ठीक है। अब इसको हम पीले से इनकी डिस्टेंस बना देते हैं भाई साहब, डिस्टेंस क्या होती है इनकी, R, इनका नाम क्या होता है, चलो अच्छी बात है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, R होती है। वेक्टर, इनके बीच का फोर्स इधर, इनके बीच का फोर्स, अब देखो जरा, अब हमको तुमसे ये चाहिए कि इतनी बात तो तुमने कूलाम से पढ़ी थी, वेक्टर में कैसे इंडिकेट करेंगे, इस पर, इस चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स किधर लग रहा है, इधर ना, इधर लग रहा है, इधर मतलब इधर बता दो, हमारी तरफ बता दो खाली बस, तो फोर्स लग रहा है 1 पर किसकी वजह से, क्लियर बात, वेक्टर भी समझ में आ जाएगा ना,
इस पर इसकी वजह से चार्ज कितना लग रहा है, क्योंकि अभी हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड सब निकालेंगे तो इसका दिमाग रखना पड़ेगा। इस पर चार्ज लग रहा है इसकी वजह से इधर, तो F1 ड्यू टू 2, F वेक्टर 1 ड्यू टू 2, इधर क्या हो जाएगा F21। अच्छा, इसको मैं इधर की ओर अगर लेके जा रहा हूं तो 1 2 लिख सकता हूं क्या? अरे 1 के रेस्पेक्ट टू रेडियस वेक्टर, 1 की रेस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर। बोलो समझ में आ गया? अब क्या फोर्स लिख सकते हो वेक्टर के फॉर्म में? हमने वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, तो हमको तुम वेक्टर के फॉर्म में लिख के बता दो। पहले मान लो हम इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 R12 वेक्टर। Q पे वेक्टर लगाएंगे क्या? लगाएंगे पक्का? क्या नहीं लगाएंगे? हाँ लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? हाँ, चार्ज स्केलर है, वेक्टर है, स्केलर ही है भाई, चार्ज थोड़ी डायरेक्शन में, बस कंफ्यूज कर रहे थे। K पे लगाएंगे क्या? कांस्टेंट पे कोई वेक्टर नहीं लगाते ना, इसलिए पूछ रहे, जानना चाह रहे ना कि तुमको आता है कि नहीं आता है। हमारी क्लास ले रहा है मास्टर, मतलब अरे अलग ही लेवल है भाई इसका तो है। हम ही से, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, मतलब नहीं सही बात है, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं है। बताओ फिर वेक्टर, अब आगे क्या लग जाएगा? इसके आगे हो गया बस, स्क्वायर रहेगा कि क्या हो जाएगा? कैसे लगेगा? जब वेक्टर लिखते थे, याद करो, ये आर कैप करते थे तो क्या लिखते थे? आर वेक्टर बाई आर मैग्नीट्यूड। याद आया? तो यहां पे अगर हम उसको लिखें वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो पहले तो हम यूनिट वेक्टर में लिखते थे, तो इस वेक्टर के साथ लिखेंगे ना, तो इनटू यहाँ क्या होगा? R12 वेक्टर और अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत तोड़ के बता रहा हूँ एक एक चीज, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट आप वेक्टर में लिख रहे हैं, तो ये वेक्टर में कैसे चेंज हो जाता है? और ये सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? समझ में आया क्या बच्चा? चमका कुछ? ये नहीं चमका होगा, और चमका है, थोड़ा थोड़ा चमका है। ये खेल जो हमने किया है, ये समझाने के लिए कर दिया है, क्योंकि तुम बुक में देखो कैसे लिखा बना होता है, हमने उसको तोड़ के बता दिया। ये तो तुमने पढ़ा है ना, ये तो तुमने पढ़ा होगा, ये वेक्टर, बस यही तो गोल्ड है मेन, जो हमें अक्सर किताबों में समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम उसको आर कैप में लिख देते हैं ना। ये क्योंकि असल में हम लिख क्या देते हैं, अगर हमें इसको लिखना होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे मान लो इसको लिख के दिखा देते हैं 2 1 वाले को, ठीक है, तो R21 वेक्टर लिख देंगे, ठीक है, K Q1 Q2 R21 वेक्टर, क्योंकि 2 1 इधर से आएगा ना, ठीक है, ये होता है वेक्टर फॉर्म। कहीं किताबों में भी लिखा होता है ना, इसलिए बता दिया। समझ गए? तो ना ये गलत है, समझ गए? छाप लो। अच्छा, ये पता है ना 1 2 का मतलब, R21 और R12 का मतलब डिस्टेंस, रेस्पेक्ट 1 रेस्पेक्ट टू 2 2 रेस्पेक्ट 1, ठीक ठीक, पता है ना? हाँ, मतलब पता है, बहुत अच्छी बात है। पोजीशन 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ठीक ठीक, हाँ, नहीं मतलब पूछना हमारा काम है। कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हो गया भाई साहब। अब इसके 2 केसेस हैं बड़े प्यारे प्यारे, अरे सिंपल केसेस है यार, ये है, बताते हैं मेरे को। फिर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, 4 बज गया, 4:30 क्लास में खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, सुपरपोजिशन, हाँ ठीक है, हो जाएगा आराम से। सही लग रहा है? चीजें आ रही हैं, छोटी छोटी बेसिक बातों को बहुत तोड़ तोड़ के बता रहा हूं।
नहीं भी आ रही होगी तो क्या कर लोगे? नहीं बताएंगे, जाओ। वाकई गर्मी बहुत है यार, बहुत गर्मी पड़ रही है। नहीं पड़ रही है क्या? कहाँ से आती हो तुम? वो अंटार्कटिका से। नहीं सॉरी, वो अंटार्कटिका वहाँ से, क्या बोलते हैं, राजस्थान। गर्मी क्या होती है हमारे यहाँ की, देखो गर्मी क्या होती है। अरे जबलपुर हैं, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, इतना बड़ा राजस्थान है। जैसलमेर, शायद जैसलमेर बड़ी प्यारी जगह है भाई, बहुत प्यारी जगह है। एक ट्रेन जाती है जोधपुर से जैसलमेर, भाई मज़ेदार है। वो जो नहीं सुना, बंजारे होते हैं जो, बंजारे नहीं, वो नाचने गाने वाले टाइप के बोल सकते हैं। अरे बड़ी वो जो नाइट लाइफ होती है, जैसे अरेबियन नाइट्स नहीं चलती है, कुछ उसी टाइप का फील आता है वहाँ। कुछ ट्रेन वैसी है, कुछ वो जर्नी ही ट्रेन है, जर्नी वाली ट्रेन है मतलब। अरे जैसे मतलब ना, समझ रहे हो क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक्सप्लेन क्या करेगा तो ना, ठीक है, ओके, हटाएं, ठीक, गुड, ठीक। अच्छा भाई, अगला हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है, एक मिनट। इसी के दो केसेस हैं। केस क्या, हमने केस तोड़े हैं, केस नहीं था इसी में बता देते, मगर इसको केस में तोड़ दिया मैंने, बताने में ज़्यादा आसानी रहेगी। हाँ, तो एक पहला केस है, जब हमारे Q1 और Q2 0 से बड़े होंगे। क्या होगा? तो ऐसा कब कब होगा केसेस में, बताओ। हाँ, जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। वेरी गुड। मतलब अगर Q1 क्या हो, पॉजिटिव हो, और हमारा जो Q2 है वो भी कैसा बच्चे, पॉजिटिव हो, या फिर Q1 हमारा नेगेटिव हो और Q2 हमारा भी नेगेटिव हो, तो दोनों केसेस में Q1 और Q2 क्या होंगे, पॉजिटिव से बड़ा होगा, यानी फोर्स जो आएगा वो बढ़ आएगा। ठीक है, तो फोर्स कैसा होगा, यहां पर जो फोर्स होगा उनकी वजह से कैसा हो जाएगा? नहीं, जो नेट फोर्स होगा, मतलब जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? बात खत्म, यही पूछना, यही बताना था मुझे। कैसा हो जाएगा? ठीक, तो अगला केस हमारा कैसा हो सकता है, जब Q1 और Q2 लेस देन 0 हो, तो Q1, तो अगर, हाँ एक ही केस ही बनेगा। तो एक मिनट, हाँ समझ गए होगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जो Q1 होगा हमारा वो नेगेटिव हो जाए और Q2 हमारा पॉजिटिव हो जाए, या वही उल्टा हो जाए, मतलब अगर Q1 हमारा पॉजिटिव हो जाए और Q2 हमारा नेगेटिव हो जाए, तो ओवरऑल केस में हमारा लेस देन क्या होगा, 0 होगा। मगर फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। अच्छा, इसको डायग्राम के माध्यम से शो कर देते हैं। मान लो एक चार्ज हमारा ये है और दूसरा हमारा चार्ज ये है, तो अब दोनों अगर नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों के जो बीच में जो फोर्स लगेगा कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। क्लियर है बात? मगर इन दोनों के बीच में कैसा होगा, हाँ, कि एक का जो फोर्स होगा इस तरफ, यानी अगर हम F1 मान लें Q1 की वजह से, तो इधर होगा और इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अंडरस्टैंड एवरीथिंग? अगला क्वेश्चन लिखो, इसी बात है फिर। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, सर्व सुंदर। अरे बस कर भाई, मैं कैसे बोला बस, अरे बस कर, मीम आती है एक। ठीक है भाई, लिखो आगे।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इफ़ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ वाई शुड अदर पीपल बिलीव इन यू। बात तो सही है, जिसमें खुद पे विश्वास नहीं है दूसरे की विश्वास करेंगे। नहीं, बड़ी अच्छी बात लिखी है। जिसमें खुद पे विश्वास नहीं है, तो खुद पे विश्वास होना चाहिए, हम कर लेंगे यार, हम है ना, काहे के लिए परेशान हो। लिखो भाई साहब, तो ना 80 तो 90 सही, ना 80 तो 90 सही, तो गलत तो साबित करके दिखा देंगे। ठीक है, लिखो। हाँ, क्वेश्चन ही लिखवाते हैं, क्वेश्चन ही तो इतने प्यारे प्यारे होते हैं। चलो अच्छा, लिखा देते हैं इस क्वेश्चन को, हम लिख देते हैं, हम खुद लिख देते हैं, बोल रहे हैं। लिखो फिर, 3 चार्जेस, 3 चार्जेस हैं। चलो बता देते, पहले लिखो 3 चार्जेस प्लस 4 क्यू, स्मॉल वाला क्यू, मतलब ये, ठीक है। नहीं बता देते हैं। फिर क्यू एंड स्मॉल क्यू, ठीक है। मतलब 3 चार्जेस प्लस 4 क्यू, क्यू एंड माइनस क्यू वाला क्यू आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन एल। अरे हाँ, स्ट्रेट लाइन एक एल है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे है। एट पॉइंट डिस्टेंस, हाँ एट पॉइंट डिस्टेंस मतलब ना, पॉइंट डिस्टेंस मतलब POINT, पॉइंट डिस्टेंस 0, L/2 एंड L। समझ गए? नहीं समझे? बता देता हूँ, ऐसा है। नहीं, इसको मैं मतलब वो दिखा देता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन नहीं बोल रहा, लिख रहा वो तो लिख दूँ। जैसे ये है, एक 0 पॉइंट पर है, एक L/2 पर है, और एक ये पूरी डिस्टेंस क्या है जो L है उस पर है। तो एक ये Q है, ये यहाँ बड़ा Q है, और यहाँ तुम्हारा प्लस का 4, ठीक है। समझ गए क्या? ठीक, समझ गए। तो 3 चार्जेस प्लस 4 क्यू एंड क्यू आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन L एट अ पॉइंट डिस्टेंस 0, L/2 and L respectively. What should be the value of Q? What should be the value of Q? मतलब जो बड़ा Q है उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए? हाँ, what should be the value of Q? कैपिटल Q, ठीक है। In order to make क्या होगा ऑर्डर? इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, मतलब स्मॉल वाला क्यू, ये वाला, टू बी 0। समझा देता हूं क्या मतलब है। नहीं समझे? अरे सिंपल सा सवाल है कि यहाँ पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, और इसकी वैल्यू, इस बड़े वाले क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जिनकी वजह से इन तीनों के जो बीच में जो चार्जेस, जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाए। करो, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, सब कुछ। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा एडिट करके सही से लिखता हूँ, समझ आ रहा है? नहीं ऐसे लिख देता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है। L/2 ये डिस्टेंस और L/2 ये डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, अब सही है, अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हम तेरी मोहब्बत में रहते हैं, दीवाने हमको दीवाना कहते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज गोइंग करेक्ट। ऑप्शन दे दूं क्या? बी है ऑप्शन, +Q - Q/2। सी ऑप्शन क्या था? हाँ, -2 के माइनस।
सीधा सा सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल। अगर कर लिया तो समझ लो कि तुमने मामला क्लियर कर लिया। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, जो कि हमारा, हाँ 1.5 घंटे की क्लास सफिशिएंट है यार, काफ़ी बढ़िया है। टाइम पर सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, निश्चिंत रहो। मई जून जुलाई एक बुक, अगस्त सितंबर अक्टूबर दूसरी बुक। इसके बाद आपका रिवीजन, और फिर रिवीजन में देखो क्या कराते हैं ज़बरदस्त। नहीं आ रहा? अरे भाई सिंपल है यार, बहुत सिंपल था, दिमाग लगाना है सिर्फ यहाँ पे, और जो कि तुमसे ना हो रहा है हमको समझ में आ रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, अच्छा इस पर एक बार इसकी वजह से चार्ज निकाल लो, और इस पर एक बार, तो हम दो फोर्स निकलेंगे F1 और F2। तो एक में क्या लिखोगे, K 4Q, रुक जाओ 4Q इसकी वजह से निकालें पहले, तो ऐसे Q लिख लिया, ठीक है ना, L/2 का होल स्क्वायर, सही है क्या? K 4Q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों Q हैं, है ना। अरे भाई K और Q स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और ये हो जाएगी L स्क्वायर। अभी सॉल्व करके कर लोगे, हो जाएगा ना, भरोसा है खुद पे। एक Q से एक Q कट गया, एक L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या बचा, बस सिर्फ बताओ यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ये Q बचा, और एक मिनट इस पे निकाल, अरे सॉरी बाय मिस्टेक, इस पे निकालना था भाई। नहीं क्वेश्चन में क्या रखा था, रुको नेट, इस पे निकालना था ना हम लोग को। हाँ ये नहीं, एक मिनट भाई, अरे यार क्वेश्चन पढ़ा नहीं मैंने, सॉरी मेरी गलती है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q, इस बड़े वाले Q की वैल्यू, क्योंकि नेट फोर्स ऑन Q इस पे रखना था यार, इस पे छोटे वाले Q पे रखना है ना, बड़े वाले पे नहीं रखना है। तो K ये जो है तुमने निकाला है, कहाँ गया ये एक जी, रुको लेट मी, है अरे एक मिनट यार, क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, पढ़ते हैं। क्या लिखा है, 3 चार्जेस प्लस 4Q, Q एंड Q आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन L एट अ डिस्टेंस 0L/2L रेस्पेक्टिवली, ठीक है, क्लियर है बात। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q, यानी बड़े वाले Q की, कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी, इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन चार्ज, इस छोटे वाले पे, किस पे जीरो होना चाहिए, स्मॉल Q पे जीरो होना चाहिए। तो के ये लोगे ना, K4Q लिखोगे, क्या लिखोगे, ये लिख देंगे, इस पे निकाल लेना हम लोग। एक मिनट, K4Q और Q यही तो रहेगा, ये सॉरी Q, और बाई L स्क्वायर, ठीक, और फिर इसको लिखेंगे KQ बाई L/2 का, अब सॉल्व होगा वो, अभी निकाल दे अब तो, L स्क्वायर ऐसे चला गया, ये क्या हो गया, Q स्क्वायर हो जाएगा, अरे एक यहाँ से कट गया ना, डायरेक्टली काट दो, तो यहाँ Q बचा, ठीक है, और ये 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और फिर ये 4 इससे कट जाएगा, सही है। यहाँ क्या बचा, लेट मी थिंक, एक मिनट, अरे यार रुक जाओ, बाय मिस्टेक हो रहा है अपने से, रुको, सही से लिखने दो, पहले सही से लिखने दो, कोई नहीं, हम क्या लिख रहे थे, मैंने कुछ क्वेश्चन में गलती तो नहीं करी है, एक मिनट पहले समझ लेने दो यार, क्वेश्चन समझ लेने दो, एक मिनट।
एक मिनट, यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है ये निगेटिव चार्ज होगा। अब क्वेश्चन में यार हो सकता है बाई मिस्टेक मैंने शायद, क्योंकि क्वेश्चन बुक से ही सारे निकाले, हमने कहा हमसे रटे थोड़ी रहते हैं, ऊपर से कहीं से लाते थोड़ी है क्वेश्चन। नहीं नहीं, को हमें लग रहा है, देखो एक मिनट, लेट मी, हो सकता है ना कभी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन ही, क्योंकि आंसर देखो एक मिनट, प्लस क्यों नहीं आता है, प्लस क्यों नहीं आएगा, क्यू बाई टू, एक मिनट रुको, अच्छा मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ भी आ जाएगा, देखते हैं कि 4Q और Q हो गया, क्योंकि नेट फोर्स अगर इस पर हमें जीरो करना है, यानी F नेट को हमें यहाँ पे जीरो बनाना है, तो 4Q, ठीक है, L स्क्वायर, ठीक है, अभी क्या कर रहे हो, इस पे देखना है ना हमको, के क्यू है ना, ये ना, ठीक है, अच्छा जरा पेन बदलते हैं, दिमाग चलेगा, के से के कैंसिल हो गया, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 4Q और ये बचा L स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, Q बचा और L स्क्वायर बचा, इंटू ये हो गया 4, ठीक है, तो फिर ये निगेटिव Q होगा, Q जो होगा नेगेटिव Q होगा, तभी, हाँ भाई एक मिनट मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नेगेटिव ऑफ था, ये दोनों अगर आप, एक मिनट, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कैसा है, रिपल्सिव है, ये यार ये मैंने मैटर गलत लिखा, थोड़ा सा डायरेक्टली कर दिया, क्योंकि इन दोनों का रिपल्सिव में क्या होता है, जोड़ना था ना, इक्वल टू जीरो होता है कि नहीं होता है, नेट फोर्स जीरो, तो अगर हम इसको उधर लेके जाएंगे F, तो माइनस ऑफ F2 हो जाएगा भाई, ओह वो माइंड में रिकवरी नहीं हुई भाई साहब, तो ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स माइनस F हो जाएगा ना, हाँ तो अब तुम उसको लिख सकते हो निगेटिव ऑफ F को, तो ये तुम्हारा जो Q है वो निगेटिव ऑफ माइनस Q हो जाएगा, ओके 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 भाई, ये सही है, सही है, मैंने कहा क्यों नहीं होना का, वो यहाँ से थोड़ी सी बाय मिस्टेक मैंने, ठीक है समझ गया, हाँ समझ में आ गया कि दोबारा समझा दूँ, अरे आ गया वो तो समझ गया, F नेट जीरो, ठीक है, तो अगले टॉपिक पे आए हम लोग, ठीक, दैट्स ग्रेट, लिखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हाँ ओके ओके ओके, ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन होमवर्क ले दे देंगे, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन में गलत, वो हमने गलत ध्यान दिया, जब नेट फोर्स हो जाएगा तो भाई F1 प्लस F2 नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है, हाँ ओके, तो पढ़ते हैं, अगला आ जाओ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किस पे आ जाओ, हाँ अब तुमसे क्वेश्चन नहीं डरा दिया इसने, अच्छा ये स्क्रीन ऐसे जाती है ना, दैट्स ग्रेट, हाँ पता था यार, मेरा ध्यान नहीं था इस टाइम, क्योंकि हमने भी तो कभी कभी ऑनलाइन पढ़े हैं ना चीज़ें, यूट्यूब पर पढ़ते हैं यार, थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं, जब प्रोफेसर की बात समझ नहीं आती है जब ना समझ में आए तो यही काम करना पड़ता है, कहते इसको कुछ नहीं आता, हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे अच्छा भाई ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया, सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, ये तो नहीं पता, पहली बार सुन रहे हैं हम लोग, कोई बात नहीं हैं,
जब किसी एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट मतलब एक क्यू नॉट चार्ज है मान लो, जो हमारे पास जैसे क्यू नॉट एक चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास Q1 Q2 Q3, एक मिनट अच्छे से बना देते हैं, अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से नहीं, अच्छा नहीं था, डोंट वरी, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, ठीक है, नंबर ऑफ कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो Q1 की वजह से फोर्स F1, इसकी वजह से F2, इसकी वजह से F3, ठीक है ना, इसकी वजह से Fn फोर्स, कुछ भी लग रहा हो, कुछ ऐसा सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक ही मतलब किसी पॉइंट चार्ज पे और कई सारे चार्जेस की वजह से क्या फोर्स लग रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ठीक है। लिख लो इसको, जैसे कि नेट फोर्स ऑन अ चार्ज, क्या लिखोगे, नेट फोर्स ऑन अ चार्ज कैन बी फाउंड, नेट फोर्स ऑन अ चार्ज कैन बी फाउंड, ठीक है, कैन बी फाउंड बाय वेक्टर एडिशन, by vector addition of the forces, vector addition of the forces, ठीक है, due to each of these charges, due to each of these charges as if they were acting alone, बना लो ये, एफ नेट चार्ज ऐसे जा रहा हो, तो किसी अलग अलग, तो नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, ये कहानी लिख सकते हो, मतलब क्या है, हाँ, कि जो किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो किसी इंडिविजुअल चार्ज की वजह से अफेक्ट नहीं होता है, और ये बात सच है, नहीं होता है, सबका इंडिविजुअल होगा। तो जैसे अगर हम लोग एफ नेट लिखना चाहें तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, F1 F2 F3 या डैट डैश करके Fn तक लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस है। अब उसमें फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, कि Q1 Q2 पर R1, तो 1 के लिए R1 R2 R3 R1, अब वेक्टर में लिखना हो तो बस 1 3 1 2 इस तरह के ना करके नोट करके लिख सकते हो, ठीक। तो भाई यहाँ तक होता है, और उसमें अभी हम एक क्वेश्चन डालते हैं बढ़िया सा, चलो 2 क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ये लिख लोगे, बना लोगे। इसमें एक बात तुमने लिखी नहीं, नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, हाँ हाँ, net force on any one charge is unaffected by क्या लिखा, नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, ठीक है, नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, ठीक है, बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, ठीक है। तो 3 इक्वल चार्जेस, अच्छा अब क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। 3 इक्वल चार्जेस स्मॉल q आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर होता है,
ए स्क्वायर है, ठीक है। क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट? ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? डायग्राम बनाने की इसकी ज़रूरत है नहीं है? बना लोगे? ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन छाप लो फिर इसी बात पे। ठीक है क्या? ठीक, ऑप्शन लिख दिया जाए भाई साहब। नहीं कर पाओगे तो बताएंगे, तब तो बिल्कुल नहीं कर पाओ करोगे तुम लोग। पक्का? ऑनलाइन नहीं देखो मतलब क्या? यूट्यूब पर? अरे वाह, तुम लोग बहुत ही कलाकार हो, मतलब सीधे गूगल करोगे हैं? अरे हम का तो हम यहाँ क्या करने आए फिर? अरे हम बता रहे, तुम बता देंगे मगर कम से कम ट्राई तो करो। नहीं, अब तो हमें हम तुम लोग का भरोसा उठ गया तुम लोग पर। यहाँ जाओगे सीधे गूगल करोगे, अरे कौन दिमाग लगाए, करके दिखा दो। ऐसे भी कौन सा मास्टर तो खुद ही बताने वाला है, नहीं बताएगा तो गूगल है। आजकल आजकल हर जगह शॉर्टकट ढूंढते लड़ गए हैं बच्चे। चलो भाई, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, अनुराग पाल। एक बार दिखा दिया जाए फिर से, लिख लो पहले पूरा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत अति सुंदर, खुशी मिली जानकर। क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रही है चीज़? क्वेश्चन नहीं समझ आया? समझा दूँ? मैं अभी समझ लेना। एक बार रिकैप हो जाए क्या? एक बार 5 मिनट बस सिर्फ। व्हाट हैपन विद दिस? कोई बात नहीं, ठीक है, चला गया। कूलाम्स लॉ पढ़ा, वेक्टर फॉर्म पढ़ा, सुपरपोजिशन पढ़ा, क्वेश्चंस कई सारे किए, और क्वेश्चंस करके ही दिमाग खुलता है। पढ़ तो लिया, यूज़ कहाँ करना है तो देखो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कहानी बता दी, ठीक है, बढ़िया, ओके, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक, गुड। ऑफ कर देते हैं भाई फिर इसको। वहाँ से जाके इसको बंद कर दो, हाँ, गेट ऑफ, सही, ऑफ कर दो।